हाँ प्यारे दोस्तों, आपसे बता दूं कि जो आगामी पेपर टीजीटी डीएसएसबी के हो रहे हैं, मुख्य रूप से मैं चित्रकला के लिए चर्चा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर चित्रकला ही नहीं, सभी विषयों के लिए नियम लागू होता है। आप इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिए। क्या होता है कि जब हम पेपर देते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों से बचना है, तभी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आइए आगे हम समझते हैं कि क्या गलतियां करते हैं और किस तरीके से करते हैं, जिससे चित्रकला टीजीटी में ये गलती कभी ना करें, नहीं तो पड़ेगा उल्टा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए है। तो आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे 80 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपसे चित्र डीएसएसबी के लिए, DSSSB पर्सनल की बात कर रहा था, जिसमें आप लोग देखेंगे डीएसएसबी में क्या होता है कि टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन के। यहाँ पर भी आपको 40% लाना है और यहाँ पर भी आपको 40% लाना है। तो ये 40% कैसे आएगा, मतलब 100 क्वेश्चन में 40 यहाँ भी सही होना चाहिए और 100 में 40 यहाँ भी सही होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 40 क्वेश्चन लाया जा सकता है। देखिए, सब्जेक्ट की बात जो आप करते हैं या मैं करता हूँ, क्लियर है सभी के लिए। सब्जेक्ट में सभी लोग 40+ हो जाते हैं। जिसकी जैसे तैयारी है, सब्जेक्ट को ले करके लगभग सभी बच्चे 40% निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात है फर्स्ट पेपर की है कि फर्स्ट पेपर में किस तरीके से 40 क्वेश्चन सही किया जाए। तो क्या करते हैं बच्चे, इसके 5 सेक्शन होते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये आपके जो है 5 सेक्शन होते हैं। तो इनमें 20-20 क्वेश्चन का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं उनको तो करते ही करते हैं, और साथ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अनजान कर हम टिक लगाते चले जाते हैं। ABCD जो भी होता है उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं कि C को उठा लिए, जैसे 5 क्वेश्चन के C को कर दिया, तो सोचते हैं कि यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है आपके क्वेश्चन को माइनस करते हैं। आपको मुख्य रूप से ये मालूम होना चाहिए देखिए, अभी मैंने चर्चा किया कि आप हिंदी में जो है 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद जो है आप जो है रीजनिंग में भी लगभग 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ इनको टोटल किया जाए तो आपका 30 क्वेश्चन हो जाता है। आपको लाना कितना है, टोटल 40 क्वेश्चन लाना है। इसके बाद क्या है, जो आपकी मैथ है, मैथ में कितना मान लेते हैं हम, 6 क्वेश्चन मान लेते हैं। इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो वैसे जिसकी अच्छी इंग्लिश है, जिसको अच्छा आता है, तो यहाँ 10-15 क्वेश्चन तक वो कर लेता है। लेकिन मिनिमम मान के चलो तो 5 क्वेश्चन आप इंग्लिश के निकाल दोगे। अब बचता है आपका क्या, जीके जो है, जो चित्रकला के बच्चे हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आपके मंदिर और शास्त्रीय नृत्य, लोक कला या कलाकार के बारे में मिल जाता है। तो 5-6 क्वेश्चन आपके नॉर्मल यहीं पर सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप इनको टोटल करोगे तो मतलब ये हो जाएगा आपके लगभग 46 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 46, मतलब ये मिला के 16 हो गए। 16 को इसमें जब आप प्लस करेंगे तो 46 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। लाना कितना था, 40। आप 40% को यहाँ पर क्रॉस कर जाते हो। मानो 40 यहाँ कर रहे हो, आप सब्जेक्ट में कितना भी कम ले आओगे, 60 से 70 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो मिनिमम, मतलब कम से कम। मैक्सिमम तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये 60 से 70 क्वेश्चन आप जो है अपने सब्जेक्ट में आप सही कर सकते हो। ये आपको
क्लियर। मैं जो सब्जेक्ट की बात कर रहा था, सब्जेक्ट में कितना भी कम करोगे आप, 60 से 70 क्वेश्चन कर लोगे। अब मानो 60 ही कर लेते हो आप, 70 को छोड़ दीजिए कि 70 आप नहीं करते, 60 कर लेते हो। यहाँ पर कितने कर रहे हो, 46। जब हम दोनों को टोटल करेंगे तो 106 आ गया। अब बताइए आप कहाँ मेरिट में पीछे हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ये आपके फाइनल, और जो इस समय कट ऑफ चल रही है वो जो है आपके 40% की बात करता है। 40% फर्स्ट में और 40% सेकंड में, मतलब कि 80 क्वेश्चन आपको टोटल लाना है, लेकिन 40% दोनों में होने चाहिए। 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो मेरिट है, सिलेक्शन की बात है, वो 80+ होते ही 85 के आसपास जो है चित्रकला वालों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पीछे जो पेपर हुआ था उसमें 82 पे सिलेक्शन था। और कभी कभी तो ये होता है कि सीटें खाली चली जाती हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको एवरेज बना के चलना है कि किस तरीके से कैसे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल माइनस नहीं होने देते हैं। तो आपको जो है, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, प्लस आप कितना भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। और जो फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड की बात कर रहा था सब्जेक्ट, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो है आप लगभग 45 से 50 का एवरेज रखिए, ज़्यादा नहीं, 45 से 50 का एवरेज रखो। तो इससे आपका जो है, जो आपका पर्सनल स्कोर होगा वो 100+ हो जाएगा। 100+ पर 100% की गारंटी होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से जब आप 100% पहुंचते हो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि जो सीट होती है उसके अनुसार सीटें खाली चली जाती हैं। लोग जो ये 40% का सिस्टम लागू है इसको भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अक्सर जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें 40 क्वेश्चन नहीं सही हो पाते हैं बच्चों के। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन को, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को कभी कभी कराते हैं, अपना तुक्का लगाते हैं। तुक्के में क्या होता है, जो सही रहते हैं वो भी माइनस हो जाता है। और यहाँ पर आपको मालूम होगा 1/4 का 1/4 मतलब 1/4 का माइनस मार्किंग चलता है। तो ये गलती कभी मत करना। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं जानकारी देता रहूँगा।